जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सीजी व्यापम द्वारा जो पुराने समय में अर्थात पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, वो भी छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए यह वीडियो। जी हाँ, सीजी व्यापम द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, आज के इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। और यह एग्जाम MACC एग्जाम है 2017 में ये एग्जाम लिया गया था, जिसमें विभाग का बात देखेंगे तो मार्गफेड के अंतर्गत जो लेखापाल का भर्ती लिया गया था 2017 में, तो उसी का क्वेश्चन पेपर हम आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे गए। तो उसी जनरल नॉलेज के प्रश्नों का अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न शो हो चुका है, और ये पहला प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह में से संबंधित नहीं थे। जी हाँ, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? जी हाँ, कहाँ पर हुआ था? तो ये धमतरी जिला में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे, धमतरी जिला में हुआ था। और इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसके करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल शामिल नहीं हुए थे। ये गलत ऑप्शन है, तो यही इसका सही आंसर है। तो कौन कौन शामिल थे? अगर कभी ऐसा पूछ ले कि कंडेल नहर सत्याग्रह के कौन कौन सत्याग्रही थे, कौन कौन नेता इसमें शामिल थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथु जगतपाल और नारायण राव मेघावाली, ये तीनों शामिल थे 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह में। जब 1920 में ही भारत संघ में आप देखेंगे तो क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और महात्मा गांधी के आने के बाद ही असहयोग आंदोलन हो रहा था। उसी दौरान छत्तीसगढ़ आए थे महात्मा गांधी जी। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो वापस ले लिया गया था, सत्याग्रह समाप्त हो गया था। नहर के सिंचाई में जो टैक्स लगाया जाता था उसे बढ़ा दिया गया था, जिसका विरोध किया जा रहा था। तो इसी को कंडेल नहर सत्याग्रह कहा गया। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न शो हो चुका है, और ये दूसरा प्रश्न क्या है, तो रिहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, जो रिहन नदी है, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ में बहती है। जी हाँ, उत्तर छत्तीसगढ़ में बहती है रिहन नदी। तो इनमें से किसकी सहायक नदी है रिहन नदी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सोन नदी। सोन नदी आप देखेंगे इस तरह छत्तीसगढ़ के मैप में, तो इस तरह से बहती है यहाँ, जो कि यहाँ नर्मदा निकलती है, यहाँ जोहिला निकलती है। तो इस तरह से तीन नदी छत्तीसगढ़ के बाहर से निकलती है। तो यहाँ से रिहन नदी इस तरह से इसमें जाकर मिल जाती है। रिहन नदी यहाँ से इसमें जाकर मिल जाती है, तो यह उत्तर में बहती है। अगर महानदी की बात करेंगे तो महानदी यहाँ से इस तरह बहती है, और महानदी की सहायक नदी है। जी हाँ, अगर कभी पूछ ले महानदी की सहायक नदी कौन है, तो महानदी की सहायक नदी कौन है? शिवनाथ नदी। आप ध्यान में रखेंगे, ये महानदी है। तो यहाँ से राजनांदगांव के 5 बरस की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, और ये शिवनारायण में जाकर महानदी से मिल जाता है। जबकि नर्मदा नदी हमने बताया, यह है नर्मदा नदी, इधर निकलता है, जो कि अरब सागर में जाकर मिल जाता है। और इधर सोन नदी निकलता है, जो कि गंगा नदी में मिल जाता है, और ये अरब सागर में जाकर मिल जाता है। और हमने इस तरह से आपको मैप में भी बता दिया थोड़ा सा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आ चुका है तीसरा प्रश्न, और ये तीसरा प्रश्न क्या है, तो सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? जी हाँ, 1900 सन में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं था, यह पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 1900 से पहले, जी हाँ, 1900 से पहले 3 जिला था। जी हाँ, 3 जिला था। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, जिनमें से एक गलत है। तो ये 3 जिला कौन था? पहला था रायपुर, ध्यान देंगे, पहला था रायपुर, और दूसरा था बिलासपुर, और तीसरा कौन था? संबलपुर, ध्यान देंगे, तीसरा था संबलपुर। जबकि दुर्ग 1906 में बना है। आप ध्यान देंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है, ये जिला नहीं था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 1906 में बना है दुर्ग जिला। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो होना है, मंडी निरीक्षक का हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे छात्रावास या कोई भी व्यापम द्वारा जो आने वाले समय में एग्जाम लिए जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इस तरह के प्रश्न। और इससे जुड़े ही प्रश्न पूछे जाएंगे अगर जब भी पूछे जाते हैं तो। हालांकि सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, कई क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। अब तक कई बार कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं।
यहाँ पर देख रहे हैं अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जी हाँ, जो विधानसभा होता है उसका अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रहा है, ये पूछा गया है अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये जान लेते हैं। हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वो व्यापम द्वारा फाइनल आंसर लिया गया है, उसी के आधार पर ही हम आपको इसमें आंसर बता रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ डी ऑप्शन, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री है, ध्यान देंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश अर्थात जो पहले सीपीएन बराड़ था उसका भी मुख्यमंत्री बने थे, आपको ध्यान में रखना है। और घनश्याम सिंह गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये छत्तीसगढ़ की 2000 जब बना छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो यही छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ध्यान में रखेंगे आप। पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो छत्तीसगढ़ की नई स्थापना होने के बाद। और प्रेम प्रकाश भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से पंडित रविशंकर शुक्ल बस विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे। ये तो पहले जब 1937 में विधान प्रांतीय चुनाव हुआ तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष बने थे, जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं। तो प्रश्न जैसे भी पूछे आप उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। इसके बाद आ चुका है यहाँ पर 95वां प्रश्न, ध्यान देंगे 95वां प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बलार्जुन का धर्म क्या था। जी हाँ, सिरपुर के पांडु वंश, आपको ध्यान में रखना है सिरपुर में किस वंश का शासन था, यह पूछा गया है पीएससी में, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सिरपुर में किस वंश का शासन था यह पूछा गया है, तो पांडु वंश का। ऐसे आप देखेंगे अलग अलग भी पूछ लेता है, अगर कभी पूछ लिया जाए महाशिवगुप्त बलार्जुन किस वंश का था तो आपको पांडु वंश लगाना है। जैसे भी पूछे आपको इस तरह से आंसर लगा देना है, ताकि आप विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिला है, जहां से आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के पूरे वीडियो का अध्ययन कर सकते हो, जो कि थ्योरी वीडियो है। इसका करेक्ट आंसर है शैव धर्म। जी हाँ, शैव धर्म से संबंधित है महाशिवगुप्त बलार्जुन। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है 96वां प्रश्न, और यह है 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था। जी हाँ, 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था। सबसे पहले यहाँ विद्रोह को बताया नहीं गया है, लेकिन हम आपको इसमें बता देते हैं कौन सा विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह हुआ था भूमकाल, आपको ध्यान रखना है भूमकाल, जिसका नेतृत्व गुंडाधुर द्वारा किया गया था। लेकिन न ही गुंडाधुर को पूछा गया है। 1910 में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया है, तो गुंडाधुर ने किया था। 1910 में बस्तर में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो भूमकाल विद्रोह हुआ था। लेकिन बस्तर रियासत में राजा कौन था यह पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रुद्र प्रताप देव। आपको याद रखना है रुद्र प्रताप देव जब बस्तर में 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ तो वहां के राजा थे बस्तर रियासत के, तो इसी को पूछा गया है इसमें। इसके बाद आ चुका है अगला 97वां प्रश्न, और यह प्रश्न क्या है, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। जी हाँ, इसमें थोड़ा अलग नाम दिया हुआ है, जैसे कि हम महाकौशल को जानते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ मित्र है जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो इसी तरह को पूछा गया इसमें भी, तो अलग नाम दे दिया गया है इसमें। और इसका करेक्ट आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन उत्थान। आप ध्यान में रखना है उत्थान इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ चुके हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 98वां प्रश्न, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन है। जी हाँ, अगर आप हमारा डेली वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तुमान में किस वंश ने शासन किया, तो कलचुरी वंश ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी तुमान में कलचुरी वंश की, तो 1000 ईस्वी में। और कलिंग राज द्वारा स्थापना किया गया था, तो कलिंग राज इसके प्रथम शासक हुए। जी हाँ, कलिंग राज इसके प्रथम शासक हुए।
कलिंग राज के बाद शासन किया था कमल राज। कलचुरी वंश को आप देखेंगे तो कलिंग राज के बाद शासन किया था कमल राज। कमल राज के बाद क्या आया, रत्नराज द्वितीय या रत्नदेव द्वितीय भी कहते हैं हम, रत्नदेव द्वितीय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जब रत्नदेव प्रथम, हम द्वितीय बोल रहे थे, रत्नदेव या रत्नराज प्रथम शासक बने तो इन्होंने रतनपुर शहर की स्थापना की 1050 ईस्वी में। जी हाँ, हमने 1000 में बताया था कि कलिंग राज द्वारा छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव डाली गई थी, जिसकी राजधानी तुमान था। लेकिन 1050 ईस्वी में रत्नराज प्रथम द्वारा 1050 में रतनपुर शहर की स्थापना की गई और उसको राजधानी बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, अंतिम शासक अर्थात कलचुरी जो रत्नराज थे प्रथम, वो तुमान में शासन कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने रतनपुर शहर की स्थापना की और रतनपुर शहर को नया राजधानी बनाया, तो तुमान के अंतिम शासक हो गए। तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, थोड़े से घुमा देते हैं प्रश्न को ताकि आप कंफ्यूजन हो जाए। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको क्लियरिफिकेशन करके रखना है। इसके बाद आ चुका है 99वां अर्थात आज का 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाला कौन है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाला कौन है, वो भी साहित्य में। ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, साहित्य में। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कवि दल राम दिया हुआ है। हम लोग कई बुक में आप देखेंगे तो दलपत राम दिया रहता है, यहाँ दल राम दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ चुके हैं 10वें अर्थात 100वें प्रश्न पर। मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का क्या नाम था? जी हाँ, मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले, जिनके 2 पत्नियां थी। जी हाँ, 2 पत्नियां थी और एक भाई क्या क्या पत्नी का नाम था, यहाँ दिया हुआ आनंदी बाई और जीजाबाई, 2 नाम था। सॉरी, हमने गलत बता दिया था, ये जीजाबाई नहीं है। इसके जो पत्नियां थी वो 3 थी, 3 पत्नियां। लेकिन सबसे पावरफुल कौन थी, तो वो आनंदी बाई थी। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाएगी तो आनंदी बाई ही शासन करेगी। तो यही बताया गया था, इसीलिए इसे पूछा गया। इसकी और पत्नी थी, और कौन थी, तो वो उमाबाई थी। जी हाँ, उमाबाई। जब बिंबाजी मरते हैं तो उमाबाई सती हो जाता है और शासन कौन करता है, तो आनंदी बाई। और एक और पत्नियां थी रमाबाई, आपको ध्यान रखना है, रमाबाई। 3 पत्नियां थी, जिनमें शासन कौन करेगा, तो आनंदी बाई करेगा। उमाबाई सती हो जाता है, इसलिए सती चौरा कहाँ पर है, रतनपुर में है सती चौरा। कई बार ऐसा पूछ लेता है, जब उनकी पत्नी सती हो गई थी तो उनका जो चौरा बनाया गया था, एक तरह से रतनपुर में सती चौरा है, आपके ध्यान में रखा। और छत्तीसगढ़ की पहला महिला सती आप मान सकते हैं उमाबाई को, ध्यान में रखना है। आनंदी बाई शासक करेगी, उमाबाई सती हो गई थी और एक और पत्नी थी रमाबाई। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अध्ययन कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, हम फेसबुक पर भी वीडियो को शेयर करते रहते हैं। नीचे आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं।